ठीक है। अपनों ने जो है मध्य प्रदेश के वन स्टार्ट कर दिए थे। तो मध्य प्रदेश के वनों में अपन पढ़ रहे थे। सबसे पहले अपनों ने समझा था कि फॉरेस्ट होते क्या है, ये देखा था कि वन क्या होते हैं। फिर अपनों ने वन की परिभाषा देखी थी कि कोई भी भू क्षेत्र जो किससे घिरा हो, पेड़ों से घिरा हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वन बोल देंगे। ठीक है। उसके बाद अपनों ने मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण समझा था कि कैसे क्या वनों का वर्गीकरण। उसके अंतर्गत अपनों ने मध्य प्रदेश के जलवायु के आधार पर वर्गीकरण देखा। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है: उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। ठीक है। उसके बाद अपनों ने जो है प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण देखा था। अपनों ने देखा था मध्य प्रदेश में प्रजाति के आधार पर सर्वाधिक प्रकार के कौन से वन पाए जाते हैं, सागौन की। इसका परसेंटेज भी देखा था अपनों ने, लगभग 20%। और ये प्रश्न पूछा हुआ भी आपसे 2020 की प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न बन जाते। उसके बाद अपनों ने देखा था कई का साल का देखा था परसेंटेज, कितना देखा था, 4.15% देखा था। उसके बाद अपनों ने जो है सघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण भी देखा कि अति सघन वन, अल्प वन क्षेत्र, मध्यम वन क्षेत्र, ये सभी देखा था। इन सभी के ऊपर डिस्कस कर चुके थे। कुछ संस्थानों के बारे में भी डिस्कस करा था अपनों ने। ठीक है, कैसे क्या। तो ये अपना पुराना लेक्चर। कुछ पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करा था, जैसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, बसावन मामा पुरस्कार, ये सभी किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पुरस्कार है। आज के लेक्चर में अपना रहने वाला है राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो जो अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसके लिए लाया गया था, कौन सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 1972 में। इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रावधान किया गया था कि कोई भी क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, जहाँ के मतलब प्रजातियों जीव जंतुओं का संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया हो, तो ऐसे क्षेत्रों को जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नेशनल पार्क नॉमिनेट कर सकती है। कौन कर सकती है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। क्लियर है इतना। पूछ लेगा आपसे कि जो है राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा कौन करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट करती। कौन करती, राज्य सरकार करती है ना। क्लियर है इतना। आगे बढ़े तो यही लिखा हुआ देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा, 1972। कोई भी जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है ना, तो उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति किसको देता है, राज्यों को देता है। क्लियर है, वही लिखा हुआ है, ये देख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश में, सबसे पहले देखो कि नेशनल पार्क की विशेषताएं क्या क्या होती है। पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में गलत कथन को छांटिए, इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता की दृष्टि से कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके लिए मतलब उन जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए किसकी स्थापना की जाती, राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा की जाती। अब अपन जैव विविधता का संरक्षण कर रहे हैं उसमें, तो क्या वहां मानवीय हस्तक्षेप होगा, नहीं होगा। तो यहाँ क्या होता है, मानवीय हस्तक्षेप क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। दूसरी चीज, शोध और अनुसंधान वहां एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको संरक्षण करने के लिए अपनों ने ये लॉन्च किया। तो जो है शोध और क्या होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान वहां देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। राष्ट्रीय पार्क घोषित करने अब जैसे अपने मानवीय अब जैव विविधता का संरक्षण कर रहे हैं, तो मान के चलो वहां क्या ये अपना होगा, पशु हत्या होगी, नहीं होगी। तो शिकार पे क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। अतिक्रमण कर सकते उस क्षेत्र का, नहीं कर सकते, तो अतिक्रमण पर प्रतिबंधित होगा। पौधों को संग्रहित किया जाएगा वहां पे, जो वहां पौधों पर जो है हानि पहुंचाएगा उन्हें क्या किया जाएगा, हानि पहुंचाएगा उन्हें दंड का प्रावधान भी किया जाएगा। और अल्प मात्रा में क्या किया गया यहाँ पे, अल्प मात्रा में देखोगे आप, अल्प मात्रा में जो है यहाँ पे घूमने जाते हैं ना नेशनल पार्क वगैरह में, तो अल्प मात्रा में पर्यटन देखने को मिलेगा। ठीक है, वही चीजें लिखी हुई देखो। मानवीय हस्तक्षेप कैसा होता है, प्रतिबंधित होता है। शोध और वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं होते। राष्ट्रीय पार्क घोषित मतलब क्या, जंतुओं का शिकार कैसा होता है, प्रतिबंधित होता है। उसके बाद क्या होता है, कोई भी संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकता है। पौधों को हानि पहुंचाने पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना कैसे की जाती है, प्राकृतिक क्षेत्रों में की जाती, वन कटाई, पशु चराई, सभी पे प्रतिबंध होता है। इस टाइप की जो है इसकी कुछ विशेषताएं होती है। क्लियर है, पढ़ लेना, यहाँ से क्लियर हो जाएगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 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 कितने 11 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। कितने, 11 नेशनल पार्क। कहीं कहीं किताबें 12 नेशनल पार्क कंसिडर करती, पर आपको याद कितना रखना है, 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं।
जो है पूरे भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले नेशनल पार्क बना था हेली नेशनल पार्क। कौन सा बना था? हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब एक एक करके मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्कों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं? 11 देखने को मिलते हैं। ये क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखो एक एक करके जो है मैप के ऊपर देख लेते हैं। ये परीक्षा धाम में बढ़िया मैप दे रखा था तो वहां से उठा लिया हमने। ठीक है, कौन कौन से नेशनल पार्क है स्थिति वाइज लोकेशन वाइज उनके ऊपर डिस्कस कर लेते। सबसे पहले देखो कौन सा सबसे नवीन कौन सा हो जाएगा? कुनो पालनपुर नेशनल पार्क हो जाएगा। कहां पड़ेगा ये अपना? श्योपुर में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? श्योपुर में। कुनो पालनपुर नेशनल पार्क कहां है? ये पड़ेगा आपका कहां पे? श्योपुर में पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। इससे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कुनो नदी प्रवाहित होती है। इतने क्लियर है। यहाँ पे क्या किया गया हाल फिलहाल में जो है नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका से लाके क्या चीते बसाए गए हैं? क्या बसाए गए? चीते बसाए गए हैं। ठीक है, तो पूछ लेगा मध्य प्रदेश के जो है किस नेशनल पार्क में नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर चीतों को क्या किया जा रहा है? संग्रहित किया जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुनो पालनपुर नेशनल पार्क हो जाएगा। इसके बाद आता है इसी के पास कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा आपको कहाँ? शिवपुरी में। कहाँ पड़ेगा? शिवपुरी में जो है माधव नेशनल पार्क पड़ेगा। इसी टाइप से पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा? पन्ना में पड़ेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना अपन देख रहे थे, उस टाइम पन्ना नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करा था थोड़ा कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उससे जो नहरों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, तो उस नहर का कुछ भाग किसके अंतर्गत आएगा? पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत भी आएगा। इसीलिए जो है ये परियोजना कब बनी थी? कब कब डिस्कस करा? 2005 में इसकी शुरुआत बातचीत करी पर वहां बात नहीं बन पाई। फिर 2021 में जाके सिग्नेचर हुए। कितना समय लग गया इसको? तो मेन रीजन क्या था उसका? यही रीजन था कि जो है पन्ना नेशनल पार्क से जारी थी और जो अपना जो पर्यावरण मंत्रालय है उससे उसको परमिशन नहीं मिल पा रही थी, इसलिए जो है वो डिले होते गया। इसी टाइप से अगर बात करोगे तो कौन सा? संजय डुबरी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नेशनल पार्क कुछ भाग इसका कहाँ देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा। बॉर्डर लाइन पे आ गया पूरा एरिया। ठीक है, इसी टाइप से जो है कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। कौन सा? बांधवगढ़। ये कहाँ पड़ेगा आपका? उमरिया जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ? उमरिया जिले में। एक एक करके अपन और इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कौन सा आता है? फोसिल राष्ट्रीय उद्यान आता है। कौन सा? फोसिल राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ेगा? डिंडोरी में पड़ेगा आपका। कहाँ? डिंडोरी में। फोसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फोसिल राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। इसी टाइप से एक और नेशनल पार्क कौन सा है अपना? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। एक नेशनल पार्क देखने को मिला कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जब अपनों ने पेंच नदी के बारे में पढ़ा था तब इसके बारे में डिस्कस करा था कि पेंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती। तो ये कौन सा हो जाएगा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ गया निम्नलिखित में से किसको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आ गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, फोसिल और पेंच। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद आएगा आपका कौन सा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। कौन सा? ये सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये पड़ेगा आपके कहाँ? होशंगाबाद के आसपास आपको देखने को मिलेगा। पंचमढ़ी वगैरह देखा था अपनों ने, तो ये सभी किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद भोपाल के आसपास कौन सा पड़ेगा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा। कौन सा? वन विहार भोपाल में पड़ेगा। बेसिकली एक जू है, कौन सा? चिड़ियाघर टाइप, पर इसको जो है नेशनल पार्क भी कंसिडर कर दिया गया। इसी टाइप से डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये धार में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? धार से। एक एक करके 11 के ऊपर अपनों ने देख लिया कि मैप में कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हो जाएंगे। कुनो पालनपुर नेशनल पार्क हो जाएगा, पन्ना नेशनल पार्क हो जाएगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, संजय डुबरी नेशनल पार्क हो जाएगा, बांधवगढ़ हो जाएगा, फोसिल हो जाएगा, कान्हा हो जाएगा, पेंच हो जाएगा, वन विहार और डायनासोर नेशनल पार्क। देखो ये लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 11 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? एक एक करके अपनों ने सबके ऊपर देख लिया। अब देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से नेशनल पार्क जो है इसके अंतर्गत शामिल है।
प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। तो एक एक करके टेबल में दे दिया गया है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं है, क्योंकि हो जाता है ना बहुत सी बार के पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। इनमें से 3 ऑप्शन दे दिए, एक इसमें से दे दिया, तो आपका उसमें से जो कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक नहीं हो, इसलिए ये जो टेबल दी गई। देखो कौन कौन से नेशनल पार्क शामिल है। कान्हा किसली नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डीबरी। कितने हो गए? 6 नेशनल पार्क हो गए। ठीक है, अभी हाल ही में दुर्गावती जो टाइगर जो ये अभ्यारण्य है उसको भी जो है किसके अंतर्गत कंसिडर किया। अभी उसकी अधिसूचना जारी हुई, जब मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब उसके ऊपर और डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको कितने याद रखने? 6 याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? कौन कौन से हो जाएंगे? कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डीबरी। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से हो जाएंगे जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल नहीं है? माधव, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा? कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें अपन किसकी, प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब लॉन्च किया गया, तो ये कब लॉन्च किया गया था? 1973 में लॉन्च किया गया था। पूछ लेगा आपसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब लॉन्च किया गया, ऑप्शन दे दिया आपसे 1971, 1972, 1973, 1974, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1973 हो जाएगा। क्लियर है इतना? पीएससी इसी टाइप के ऑप्शन देता है आपसे, लगातार ऑप्शन दे देता है, तो वहां कंफ्यूजन होने की ज्यादा संभावनाएं होती। क्लियर है? अब इसकी शुरुआत 1973 में कहाँ हुई? भारत सरकार ने इसकी शुरुआत करी। और पूछ लेगा मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? 1974 में। मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया था कान्हा किसली नेशनल पार्क को। किसको बनाया था? कान्हा किसली नेशनल पार्क को। देखो पूछ लेगा निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है, ऑप्शन दे दिया कान्हा किसली, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अभी देखा अपनों ने, तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं। भारत सरकार ने कब लॉन्च करी? मध्य प्रदेश सरकार ने 1974 में लॉन्च करी। क्लियर है? मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे अभी हाल ही में बीच में क्या हुआ था, जब 2018 की बाघ जनगणना रिपोर्ट आई थी, उस टाइम पे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कम हो गई थी, है ना। इसलिए जो बेसिकली मध्य प्रदेश शुरुआत से क्या टाइगर स्टेट रहा है, टाइगर की संख्या ज्यादा होने के कारण इसको टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। पर बीच में ऐसा घटनाक्रम हुआ था कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश से ज्यादा कर्नाटक में आपको टाइगर देखने को मिल रहे थे, इसलिए मध्य प्रदेश से टाइगर रिजर्व का दर्जा हट गया था। पर अभी जो नई जनगणना जो आई है, बाघ जनगणना रिपोर्ट, उसमें जो है मध्य प्रदेश में वापस सर्वाधिक बाघ हो गए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को किसके नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट। पूछ लेगा आपसे निम्नलिखित में से किस स्टेट को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा अपना? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब एक एक करके अपन सारे राष्ट्रीय उद्यानों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? देखो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा अपना? कान्हा किसली नेशनल पार्क। सबसे बड़ा है तो सबसे पहले इसी के ऊपर डिस्कस कर लेते। तो क्या क्या देखा? सबसे पहला देखा अपनों ने मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरी चीज इसके बारे में क्या रखनी, पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी कौन है? कान्हा किसली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले, वहां इसका क्षेत्रफल विस्तारित देखने को मिलता है। ठीक है, मंडला और बालाघाट में देखने को मिलता है। क्लियर है? अगर इसके इतिहास की अगर बात करें तो 1933 में इसको किसका दर्जा दिया गया? अभय वन का दर्जा दिया गया। किसका? अभय वन या अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 1974 में क्या हो गया है? टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ की अगर नदियों की बात करें, किसी भी नेशनल पार्क में आपको 4-5 चीजें याद रखनी जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली चीज याद रखना कि कौन कौन से जिलों में विस्तारित देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये याद रखना कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है या नहीं है ना। तीसरी चीज याद रखना कि इस नेशनल पार्क को घोषणा कब की गई। ठीक है, तो इसकी घोषणा कब हो जाएगी? नेशनल पार्क कब कंसिडर किया गया इसको? 1955 में हो गया। तीसरी चीज याद रखनी है आपको, अगर जो है वहां से जो कोई नदी गुजर रही है तो उस नदी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली किस टाइप से प्रश्न बनेंगे, एक साइड पे राष्ट्रीय उद्यान दे देंगे, एक साइड पे नदियां दे देंगी, बोल देंगे आपसे कि जो है इनको आपस में सही जोड़ी मिलान करो। इस टाइप के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। उसके बाद कुछ विशेष तथ्यों के बारे में आपको जोड़ देना पड़ेगा। क्या कि जैसे वहां किस टाइप की प्रजाति के जो है जंतु सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। ठीक, एक एक करके अपन इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी यही देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल पहला नेशनल पार्क भी यही देखने को मिलता है। कहाँ शामिल है?
मल्ला बालाघाट में इसकी सीमा देखने को मिलती। 1933 में इसको क्या बनाया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से कौन कौन सी नदियां गुजरती, तो कौन सी गुजरती, बंजर, हालो और सुपर्णा नदियां यहाँ से प्रवाहित होती। कौन कौन सी, बंजर नदी, हालो नदी और सुपर्णा नदी यहाँ से प्रवाहित होती। कान्हा-किसली नेशनल पार्क में क्या एक योजना चल रही है जिसको किस नाम से जाना जाता है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। 2015 या 16 की पीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि जो निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। ऑप्शन दिया गया था उसमें कान्हा-किसली, बांधवगढ़ और एक दो और नेशनल पार्क के नाम दे रहे थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कान्हा-किसली नेशनल पार्क। कौन सी योजना चल रही है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। उसके बाद किसके सहयोग से चल रही है, विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा-किसली नेशनल पार्क को एक गलियारे के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। बेसिकली उसको किस नाम से जाना जाएगा, जंगल गलियारा बोला जाएगा। किस नाम से, जंगल गलियारा। उससे फायदा क्या होगा, उससे ये होगा कि जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क के जंतु आसानी से क्या होगा, कान्हा-किसली नेशनल पार्क में आ सकते हैं और कान्हा-किसली कहाँ जा सकते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जा सकते हैं। क्लियर है। 2022 की प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क ने अपना शुभंकर घोषित किया है। तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसके पास स्वयं का जो शुभंकर देखने को मिलता है और सबसे पहले घोषणा भी इसी ने करी थी। इसके शुभंकर इसमें बेसिकली कौन सा, बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पे बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा आपको देखने को मिलता है। क्लियर है इतना। तो उसी बेडरी प्रजाति के बारहसिंगा को इसने क्या किया, अपना शुभंकर घोषित किया। उसका नाम रखा इन्होंने भूर सिंह द बारहसिंगा, है ना। ठीक है, मैस्कॉट वो पहचान होती है एक तरीके से, जैसे जहां भी भूर सिंह द बारहसिंगा कोई इंडिकेट करता है ना, ऐसे। हाँ, ये जो है यहाँ देखने को मिलता है इस टाइप से इन्होंने अपना शुभंकर घोषित किया। क्लियर है इतना। ये लिखा हुआ देखो, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर या इंग्लिश में मैस्कॉट बोलते, कब घोषणा करी, 2017 में। क्या नाम है, भूर सिंह द बारहसिंगा। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, रोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया था। क्लियर है। ये सभी अपन इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये भी देख लिया अपनों ने, सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। क्लियर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाने के कारण मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है इतना। बड़े आगे देखो, जैसे तेलंगाना की जो यहाँ बाघ सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो तेलंगाना की एक संस्था है, कौन सी, लेकोनस नाम की संस्था है। कौन सी, लेकोनस नाम की आपको एक संस्था देखने को मिलती। तो यहाँ के बाघों पर एक रिसर्च करी उसने। ठीक है, उन्होंने क्या करा, इन बाघों पे एक चिप लगाई, कौन सी, मेटाबोलाइट नाम का एक केमिकल का यूज करा और एक चिप इनके ऊपर इनके अंदर इन्होंने लगाई। उसमें क्या हुआ, बेसिकली इन्होंने जो है वहां बांधवगढ़ जो है अपने कान्हा-किसली नेशनल पार्क के जो है बाघ है उनके स्वास्थ्य के ऊपर उनको मेन जो है रिसर्च करनी थी। उन्होंने पाया कि यहाँ के जो कान्हा-किसली नेशनल पार्क में जो बाघ पाए जाते हैं वो कैसे रहते हैं, तनाव में रहते हैं, है ना। बेसिकली याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो आपको बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन सी नदियां गुजरती, तो बंजर, हलो और सुपर्णा नदियां गुजरती है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ नेशनल पार्क भी कौन सा हो जाएगा, कान्हा-किसली नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश में पहला नेशनल पार्क जिसे जो है टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया, कौन हो जाएगा, कान्हा-किसली हो जाएगा। क्लियर है। कब लॉन्च किया, 1974 में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद आता है दूसरा नेशनल पार्क। क्लियर है। कान्हा-किसली के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद दूसरा कहाँ देखा था, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको इस तरीके से पढ़ाए जा रहे कि ये जब जब गठित हुए वो कालक्रम वाइज आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है पूरे सीक्वेंस से याद रख जाए, याद भी ऐसे ही करना, एकदम सीक्वेंस है। सबसे पहले कान्हा-किसली, उसके बाद माधव। कहाँ पड़ता है, शिवपुरी में। इसकी घोषणा कब हुई थी, 1958 में हुई थी। कब हुई थी, 1958 में जो इसकी घोषणा हुई थी। यहां से एक नेशनल पार्क गुजरता है, कौन सा, अपना NH-46 गुजरता है। कौन सा गुजरता है, NH-46। पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क से जो है NH-46 नेशनल हाईवे गुजरता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान से। यहाँ पे जो है कौन कौन सी झीलें देखने को मिलेगी, सांके सागर, जादव सागर,
माधव सागर झील देखने को मिलेगी। पूछ लेगा माधव सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माधव सागर मतलब माधव राष्ट्रीय उद्यान। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे शिवपुरी ग्वालियर का जो आप क्षेत्र देखोगे, वहां किसका शासन हुआ करता था? सिंधिया शासकों का शासन हुआ करता था। इस माधव राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है मनिहार नदी। कौन सी? मनिहार नदी। उस मनिहार नदी पर एक डैम बनाया गया। उस डैम से जो है क्या हुआ, पीछे पानी इकट्ठा हो गया। उसी पानी इकट्ठे होने के कारण किसका निर्माण हुआ? सांक्य सागर झील का निर्माण हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो यही देखो, यहां से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? मनिहार नदी यहां से प्रवाहित हो जाएगी। यहाँ पे एक किला देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? जॉर्ज केसल का किला देखने को मिलता है। कौन सा? जॉर्ज केसल भवन। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण भी सिंधिया शासकों ने करवाया था। बेसिकली क्या हुआ, एक अंग्रेज राजा हुआ करते थे जॉर्ज पंचम। ठीक है, अब जॉर्ज पंचम यहाँ आने वाले थे, कहाँ? ग्वालियर आने वाले थे, और कहाँ जो है शिकार करने के लिए माधव राष्ट्रीय उद्यान में जाने वाले थे। क्लियर है? इसलिए उनकी जो रहने की व्यवस्था के लिए जो है जॉर्ज केसल भवन का निर्माण किया गया था। पर हुआ क्या, जैसे वो मध्य प्रदेश में आ रहे थे तो पंचमढ़ी के आसपास उन्होंने क्या कर लिया, वहीं बाघ का शिकार कर लिया। उनका मोटिव था कि एक बाघ का शिकार करना, तो वहीं कर लिया। तो उनका उद्देश्य बचा क्या माधव राष्ट्रीय उद्यान में? हुआ ही नहीं। उन्होंने बाघ का शिकार करना था, वहीं कर लिया, तो वो यहाँ आए ही नहीं। देखो, जॉर्ज पंचम की क्या करा था, स्वागत के लिए निर्माण करा था। कब किया था? 1911 में। जब देखा होगा मध्य प्रदेश जो है, पूरा भारत का आधुनिक इतिहास आप पढ़ते होंगे, ठीक है? हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा पहले जो है राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता हुआ करती थी। उसके बाद 1911 में जॉर्ज पंचम और मेरी आए। उन्होंने जो है 1911 में क्या करा, घोषणा कर दी कि जो है अब भारत की राजधानी क्या होगी? दिल्ली होगी। ये पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ाओ तो भी मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे अपन। मनिहार नदी, ठीक है। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाएगा। क्लियर है? इतना ही आपको माधव नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है। माधव नेशनल पार्क की घोषणा कब हुई? 1958 में हुई। ठीक है, कहाँ पड़ेगा आपका है? शिवपुरी में पड़ेगा। कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, तो मनिहार नदी निकलती। इससे पहले कान्हा किसली नेशनल पार्क पड़ा था, वहां कौन कौन सी? बंजर, हालो और सुपर्ण नदी पड़ा था। ठीक है, यहाँ से कौन सी? मनिहार नदी निकलती है। वहां देखा था अपनों ने बाघ की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, यहाँ क्या देखा? सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। क्लियर है? एकदम ऐसे क्लियर करते चलो सारी चीज, जो कहीं 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 तक डाउट ही नहीं बचे। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? जॉर्ज केसल भवन देखने को मिलेगा। अब ये बताओ, ये नेशनल पार्क जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है क्या? नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। 4-5 चीजें क्लियर है, इतनी आपको इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद बात करेंगे अपन कौन से? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। अभी तक दो दो हो चुके, कान्हा किसली और माधव। तीसरा कौन सा हो जाएगा अपना? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करोगे तो यहाँ के आसपास आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। कौन से जिले में? उमरिया जिले में आपको देखने को मिलेगा। कौन से जिले में? उमरिया जिले में। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1968 में इसकी स्थापना की गई, और 1993 के आसपास इसको किस में शामिल किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। बेसिकली ये क्षेत्र जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ। कितने पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ। प्रश्न पूछ लेगा अगर निम्नलिखित में से जो कौन सा नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बांधवगढ़। कब स्थापना हुई? 1968 में। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1993 में शामिल किया है। क्लियर है? छोटा क्षेत्रफल में कैसा है? थोड़ा छोटा है। यहाँ क्षेत्रफल में छोटा होने के कारण जो है यहाँ पे बाघों की संख्या आपको क्या देखने को, एक तो ठीक ठाक बाघों की संख्या है। क्षेत्रफल छोटा है तो बाघ पास पास देखने को मिलेंगे। लगभग 8 किलोमीटर की एक रेडियस में आपको एक बाघ यहाँ नजर आ जाएगा। मध्य पूछ लेगा आपसे, तो यहाँ पे क्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है बाघों की सघनता कहाँ पाई जाती है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की जो है सर्वाधिक सघनता पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? क्यों है? छोटा क्षेत्र है, 8 किलोमीटर पर एक बाघ मिल जाएगा आपको, इसलिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब जब अपन बघेल राजवंश पढ़ेंगे, ठीक है, बघेल राजवंश में एक शासक आते हैं रामचंद्र देव। ठीक है,
उससे पहले रामचंद्र देव से पहले बघेलखंड की राजधानी हुआ करती थी गहोरा। क्या हुआ करती थी? गहोरा हुआ करती। 2021 के प्रीलिम्स का प्रश्न है, क्या राजधानी होती? गहोरा हुआ करती। उसके बाद कालांतर में उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करके क्या बना दी थी? बांधवगढ़ बना दी थी। तो बांधवगढ़ के बारे में एक स्पेशल फैक्ट क्या याद रखना, ये बघेल राजाओं की क्या रही थी? राजधानी रही थी। क्लियर है? वही लिखा हुआ। अब राजधानी रही है तो वहां निवास करेंगे, शिकार भी करेंगे, तो ये क्या बघेल राजाओं की शिकार स्थली रही। बाघों की संख्या अधिक होने के कारण इस नेशनल पार्क की तुलना किससे की जाती? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती। क्लियर है? राजस्थान में पड़ेगा आपका है। प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना बाघों की संख्या अधिक होने के कारण किससे की जाती? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती। प्रश्न पूछेगा बांधवगढ़ की जो तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से किस कारण की जाती है? तो किस कारण की जाती है? बाघों की संख्या या बाघों का जो घनत्व है वो अधिक होने के कारण जो है किससे की जाती है? इससे की जाती। इससे पहले दो नेशनल पार्क पढ़ चुके अपन। बंजर हाल और सुपर्ण नदी किससे प्रभावित होती है? कान्हा किसली नेशनल पार्क से। मनिहार नदी किससे प्रभावित होती है? माधव राष्ट्रीय उद्यान से। और इससे चरण गंगा नदी प्रभावित होती है। कौन सी चरण गंगा नदी कहां से प्रभावित होती है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से प्रभावित होती। क्लियर है इतना डाटा? एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। हो गया? क्योंकि चीजें याद होनी चाहिए। अब यहाँ पढ़ने का मतलब अपना है कि चीजें कम से कम आपको याद हो जाए। तो कब घोषणा हुई थी इसकी? 1968 में। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1993 में। कहा ये स्थित है? तो उमरिया जिले में। ठीक है। किस वंश के शासक की जो क्या रही थी, राजधानी रही थी? तो हाँ, शिकार स्थली। राजधानी भी मैंने बताया था ना, रामचंद्र देव के शासनकाल में इसको कैपिटल बनाया गया था। और क्या याद रखना, और यहाँ पे एक चीज और एक और फैक्ट याद रखना कि यहाँ पे जो है क्या 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? इतना क्लियर है? तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगी। बाघों की सर्वाधिक संख्या कान्हा किसली नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। ठीक है। और जो है इसके बारे में क्या फैक्ट याद रखना, बांस की सर्वाधिक प्रजातियां किस नेशनल पार्क में पाई जाती? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बांधव नेशनल पार्क में पाई जाती। कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाई जाती। क्लियर? यहाँ इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको एक संस्कृत अभिलेख भी देखने को मिलेगा। कौन सा? संस्कृत अभिलेख भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और फैक्ट अपना छूट गया पिछली वाली स्लाइड में। इस नेशनल पार्क, कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क का वर्णन किसमें मिलता है? शिव पुराण में भी आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? बांस की सर्वाधिक संख्या यही पाई जाती है और भैंसों का संरक्षण भी कहाँ हो रहा है? यही हो रहा है। क्लियर है अपना बांधवगढ़ नेशनल पार्क? आगे बढ़े अपन। अब अगला नेशनल पार्क अपना आता है कौन सा? पेंच नेशनल पार्क। कौन सा आता है? पेंच नेशनल पार्क। जब अपनों ने मैप में इसको डिस्कस करा था तब एक नाम से और पेंच को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पड़ेगा आपका? शिवनी छिंदवाड़ा। बेसिकली कहाँ? शिवनी और छिंदवाड़ा किससे बॉर्डर शेयर करते हैं? महाराष्ट्र से अपने बॉर्डर शेयर करते। जो पेंच नेशनल पार्क है वो दोनों राज्यों के बीच में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से जिले? शिवनी और छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है? इस नेशनल पार्क की आपको दो डेटें मिलती हैं स्थापना की। ठीक है, पर आपको याद क्या रखनी? 1975 भी याद रखना। ठीक है, वहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग और देख लेना। 1981 भी कहीं कहीं इसकी देखने को मिलती, पर 1975 आपको याद रखना है। अगर कभी नेशनल जो उसमें ऑप्शन में 1975 नहीं दिया तो अपने फिर दूसरे ऑप्शन की ओर मूव करना है। ठीक है, कब इस नेशनल पार्क घोषित किया गया? तो 1992। अभी तक 3 जो है ऐसे नेशनल पार्क पढ़ चुके अपन जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। सबसे पहले कान्हा किसली 1974, फिर बांधवगढ़ 1993 और ये कौन सा हो जाएगा? पेंच अपना 1992 में हो जाएगा। इसका एक अन्य नाम क्या देखने को मिलता है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी देखने को मिलता है। जब बचपन में थे अपन, छोटे थे, तब एक कार्टून देखा करते थे मोगली। ठीक है, तो मोगली बेसिकली जो है द जंगल बुक है। तो किसकी? रुडियार्ड क्लिपिंग की आपको एक बुक देखने को मिलती। उसी बुक पे कौन सा देखने को मिलता है? जो अपना शो था ये कौन सा? मोगली वाला। इसी जंगल बुक की, रुडियार्ड क्लिपिंग की जो जंगल बुक है, इसी पर आधारित है। इसमें जिस नेशनल पार्क का वर्णन मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। ठीक है भाई, इसके बीच से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? तो पेंच और हिर्री नदी देखने को मिलती है।
शिव पुराण में किसका वर्णन मिलता है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क का। इसी टाइप से जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किसका वर्णन, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किस में देखने को मिलता है? अकबरनामा में देखने को मिलता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो क्या क्या देख लिया अपनों ने, कब स्थापना हुई, कब इसको जो है इसके अंदर शामिल किया गया? ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया। कौन सी नदी यहाँ से प्रवाहित होती? तो पेंच और हिरी नदी के यहाँ से प्रवाहित होती। किसमें वर्णन देखने को मिलता है? अकबरनामा में इसका वर्णन देखने को मिलता है। और हाँ, मोगली लैंड के नाम से भी इसी को जाना जाता है। क्लियर है? जब कान्हा किसली नेशनल पार्क पढ़ा था, वहां पे अपने ने एक पॉइंट छोड़ दिया। वो क्या है? बंजर और हालो घाटी भी वहां देखने को मिलती। कौन सी? बंजर घाटी और हालो घाटी कहाँ पाई जाती है? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की। तो कौन सा हो जाएगा? वन विहार नेशनल पार्क हो जाएगा। अभी तक 4 पढ़ चुके। क्या क्या डेटे थी उसकी? 1955, फिर 1958, फिर 1968, फिर 1975 और अब क्या आ जाएगी? 1979। 1979 में किसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया। नगरीय क्षेत्र के, मैंने बताया कि बेसिकली ये क्या है? एक जू है, चिड़ियाघर है। तो ये कहाँ है? नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच स्थित एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा आपका? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक सर्प उद्यान की घोषणा, ये सर्प उद्यान भी स्थापित। इंदौर गए हो? इंदौर में जू में गए हो कभी? नहीं गए हो? जाना वहाँ, वहां भी ऐसे सर्प उद्यान बनाया गया है। ठीक है, ऐसा वहां जाके घूमो, अलग अलग प्रजातियों के आपको सांप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? वन विहार नेशनल पार्क था। तो यहाँ पे सर्प उद्यान बनाया, तो उसके बाद कहाँ बनाया गया अपना? इंदौर में बनाया गया। क्लियर है? इसको आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली किसी भी क्षेत्र की जो है उत्कृष्टता के लिए उसको आईएसओ सर्टिफिकेट देते हैं। कौन सा? आईएसओ सर्टिफिकेट देते हैं। तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसको आईएसओ 9001 2008 2008 में प्राप्त हुआ? आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त है। तो कौन सा हो जाएगा अपना? वन विहार नेशनल पार्क हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कौन सी बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? वन विहार नेशनल पार्क में हो जाएगा। बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क कहाँ स्थापित? तो क्या आंसर हो जाएगा? वन विहार नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ आप नेशनल पार्क में जाओ, ठीक है, किसी भी एक पशु का आप गोद ले सकते हो। क्लियर है? अब उस गोद लेने का मतलब क्या है कि उसके जो है 1 साल का पूरा खर्च आप उठाओगे, खाने का, रहने का, मतलब जो भी उसको दाना पानी डलेगा, अगर वो बीमार हो गया तो उसकी जो दवाई वो खर्च आप दोगे। बेसिकली एक फॉर्म फिल करवाते हैं, उसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है और जो भी अमाउंट बनता है 1 साल का आपको जमा करवाना पड़ता है। तो जो है पक्षियों को गोद लेने की जो है व्यवस्था कहाँ कर रखी है? तो वन विहार नेशनल पार्क में कर रखी है। और कहाँ है ये अपना? भोपाल में। कब स्थापना हुई? 1900। सर्प उद्यान है। आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में किसे जाना जाता है? वन विहार। ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर है। ठीक है, एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर है जिसे नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे। फिर आते हैं अपना 1981 पे। कहाँ आते हैं? 1981 पे आते हैं। 1981 में आपकी किसकी स्थापना हुई? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। किसकी? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है आपका? पन्ना और छतरपुर में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? पन्ना में और छतरपुर में देखने को मिलेगा। 1981 में इसकी घोषणा हुई। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1994 में शामिल किया गया। अभी तक कितने 4 नेशनल पार्क अपने हो चुके हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। कौन कौन से हो जाएंगे? कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच और ये चौथा कौन सा हो जाएगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किसे कहा जाता है? तो इसी इसी राष्ट्रीय उद्यान को भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कौन हो जाएगा अपना? पन्ना नेशनल पार्क हो जाएगा। अपनों ने देखा बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? कान्हा किसली में। ठीक है, उसके बाद क्या देखा? तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसी टाइप से जो पन्ना नेशनल पार्क है, यहाँ पे चिंकारा की सर्वाधिक संख्या देखने को मिलेगी। किसकी? चिंकारा की सर्वाधिक संख्या किसको? हिरण जैसी एक प्रजाति होती है बेसिकली, वो चिंकारा होता है। चिंकारा की जो है अधिकता होती है। बाघों की सघनता के कारण किस नेशनल पार्क की तुलना किससे की जाती है? रणथंभौर नेशनल पार्क से की जाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये तो पता है कि रणथंभौर से की जाती है। आंसर क्या है इसका?
बांधवगढ़ नेशनल पार्क की तुलना की जाती। क्लियर है। इसी टाइप से जो है चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना किससे की जाती? सरिस्का नेशनल पार्क से की जाती। किसका? सरिस्का। ये भी आपको कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़े। चिंकारा की अधिकता के कारण किसकी तुलना जो है सरिस्का नेशनल पार्क से की जाती है? तो कौन सा? 2017 में पर्यटन मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसने इस राष्ट्रीय उद्यान को क्या दिया? सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार दिया है। जब मध्य प्रदेश के जलप्रपात पड़ रहे थे, तब पन्ना जिले में दो जलप्रपात पड़े थे अपनों ने। एक गाथा जलप्रपात और एक कौन सा पड़ा था? पांडव जलप्रपात पड़ा हो। याद है कि नहीं है? भूल गए? याद है कि भूल गए? याद है कि? तो वही पांडव जलप्रपात कहाँ देखने को मिलेगा? इसी नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। चरण गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? यहां से कैसे हो जाए? ठीक है। उसके बाद जो है केन नदी कहां से प्रवाहित होती है? हाँ, तो केन होती ही नहीं है ना, पढ़ा ही नहीं अपनों ने। ठीक है। बंजर, हालोर, सुपर्ण नदी कहां से प्रवाहित होती है? कान्हा नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है। इसी टाइप से इससे कौन सी नदी प्रवाहित हो जाएगी? केन नदी हो जाएगी। अब पढ़ रहे अपन केन। ठीक है। तो केन कहां से प्रवाहित होगी? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित हो जाएगी। क्लियर है इतना? केन नदी का उद्गम कहां से होता है? कैमूर श्रेणी कटनी से होता है। ठीक है। रीटी तहसील भी कहीं के देखने को मिलता है। आगे जाकर केन नदी किस में मिलती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती। क्लियर है। ये देखा अपनों ने। भैंसों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो यहीं पाई जाती है। और गिद्ध पुनर्वास केंद्र में यह देखने को मिलता है। जब अपनों ने देखा था कि जब मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे अपन, उस टाइम पे अपनों ने देखा था कि मध्य प्रदेश को गिद्ध स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसी टाइप से अपनों ने पर्वत श्रेणियां जब देखी थी मध्य प्रदेश की, एक पर्वत पड़ा था अपनों ने, कौन सा? गिद्धराज पर्वत। तो वहां क्या देखने को मिलेगी? गिद्धों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। वो भी लगभग उसी इसी नहीं, पन्ना में नहीं और सतना में, पर लगभग लगभग उसी से आसपास ही है। तो यहाँ भी क्या देखने को मिलेगी? गिद्धों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए ये क्या बनाया गया है? गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है। कहा क्या बनाया गया है? गिद्ध पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। क्लियर है। इसकी कितने डायमेंशन पड़े? कब स्थापना हुई? 1981 में। क्लियर है। कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? 1994 में शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना किस नेशनल पार्क से की जाती है? राजस्थान के सरिस्का से की जाती है। क्यों की जाती है? चिंकारा की अधिकता के कारण की जाती। क्लियर है इतना? इस नेशनल पार्क में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सी? केन नदी। कौन सा जलप्रपात है? पांडव जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसी टाइप से गिद्ध पुनर्वास का केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? यही देखने को मिलेगा। ठीक है। रेप्टाइल्स पता है क्या होते हैं? जो सरक कर चलने वाले जो जीव होते हैं। ठीक है। जैसे मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। तो मध्य प्रदेश का ऐसा नेशनल पार्क जहां पे रेप्टाइल्स पार्क स्थापित है, तो कहाँ है? इसी पन्ना नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो पन्ना नेशनल पार्क क्या? हाँ, तो केन नदी हो गया ना। घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी देखा था अपनों ने। घड़ियाल भी बेसिकली रिप्टाइल्स के अंतर्गत ही आता है। तो 3 नदियों पे देखा था, एक तो चंबल पे देखा था, एक केन पे देखा था, एक सोन पे देखा था। तो इसी के अंतर्गत वो भी शामिल हो जाएगा। क्लियर है। रेप्टाइल्स पार्क हो गया। जंगली भैंसों की सर्वाधिक संख्या यही देखने को मिलेगी। गिद्ध पुनर्वास केंद्र पन्ना नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? पिछला भूल तो नहीं गए? याद है? याद है कि नहीं है? पूछे? ठीक है। अभी ये सारे कर लेते, फिर सही जोड़ी मिलान करेंगे अपन। वहां से वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। याद ऐसा करना है कि कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं रहे। एक एक चीजें अपन कंपेयर करके देखते जा रहे हैं कि आपके कहीं से कहीं तक कोई जो है समस्या नहीं बचे, क्योंकि यही चीजें आपकी वहां एग्जाम में काम आने वाली, जो अपन कंपेरिजन कर रहे हैं ना, यहाँ से दिमाग में यही चलना चाहिए वहां आपके। ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में? सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में। अभी तक कौन कौन से नेशनल पार्क पढ़ चुके अपन? फिर हाँ, ठीक है। हाँ, वन। हाँ, ठीक है। क्लियर है। पेंच पढ़ा, फिर वन विहार पढ़ा, और फिर पन्ना पढ़ा। अब देखो, आपको सीक्वेंस से आराम से 5-6 नेशनल पार्क याद हो गए। अब इनको अगर रटने बैठते तो किसमें समस्या आती है याद करने में? एकदम सीक्वेंस से पढ़ा तो चीजें याद हो गई कि नहीं हो गई? इसी टाइप से पढ़ना। अब उसके बाद कौन सा? सतपुड़ा नेशनल पार्क देखते। कब स्थापना हुई? 1981 में स्थापना हुई। कहाँ देखने को मिलेगा? पंचमढ़ी, होशंगाबाद में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? तो 1999 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। कब शामिल किया गया?
1999 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लियर है। अब देखो इससे कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो देनवा नदी आपको यहां से प्रवाहित होने को देखने को मिलेगी। यहां से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, देनवा। केन नदी कहां से, पन्ना से। देनवा कहां से, सतपुड़ा नेशनल पार्क से हो जाएगी। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, इसी नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेंगे। सतपुड़ा नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगी, हिरण देखने को मिलेगी। क्लियर है। कृष्ण मृग या हिरण देखने को मिलेगी। इसमें क्या है, महुआ के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे, महुआ के वृक्ष देखने को मिलेंगे। कहाँ पे महुआ के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, सतपुड़ा नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। किस नेशनल पार्क में अपनों ने देखा था कि जो है बांस की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, कान्हा किसली कहां से, याद करो कौन सा नेशनल पार्क था। बांधवगढ़ के बारे में अपनों ने पढ़ा था कि जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बांस की संख्या सर्वाधिक देखने को मिलती। क्लियर है इतना। सतपुड़ा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, 1981 में देखने को मिलती। इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया, 1999 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। कौन सी नदी यहां से प्रवाहित होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देनवा नदी यहां से प्रवाहित होती। कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या कहां देखने को मिलेगी आपको, इसी नेशनल पार्क में। कौन सा, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है अपना, यहाँ पे आपको कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिलेगी। क्लियर है। महुआ के वृक्षों की सर्वाधिक संख्या कहां पाई जाती है, तो कहां हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, इस हाँ संजय डुबरी नेशनल पार्क या डिबरी नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करते। इस नेशनल पार्क की घोषणा कब हुई, तो 1983 में इसकी घोषणा हुई। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया, 2008 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। अब यहां से आपसे एक प्रश्न बनता है, ठीक है, उसके आंसर देना, सही जोड़ी मिले ना आराम से उस प्रश्न को करना। एक साइड पे नेशनल पार्क लिखूंगा, एक साइड पे ईयर लिखूंगा प्रोजेक्ट टाइगर के, आपको क्या करना है, सही जोड़ी मिलान करना है। ठीक है। तो सबसे पहला है आपका कान्हा किसली, ठीक है, मिलाओ इसको। कान्हा, बांधव, सतपुड़ा, संजय। क्लियर है। हाँ, एक करके मिलाओ। सबसे पहले कान्हा किससे मिलेगा, 1974 से। क्लियर है। तो ये इसको इससे मिला देते हैं, ये ठीक है। बांधवगढ़ कब, 1993। ठीक। 1999 ही तो है, ये अभी तो पढ़ा है यार, अभी अभी भूल गया ये 1999 ये लिखा हुआ है इसी स्लाइड। ये 2008 ही है, अभी तो पढ़ा अब तो। ये देखो ब्लैक है यार, अब तुम यहाँ ध्यान रखोगे वर्ड पे तो काम चलेगा ना। ठीक है, ये संजय 2008। क्लियर है इतना, ये याद हो गए अब तो। के कोई प्रॉब्लम आई ये याद करने में, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आई, इसी टाइप से पढ़ना है। स्टूडेंट बोलते कि सर हिस्ट्री में ये याद नहीं होते, कहीं याद नहीं होते। क्यों याद नहीं होते, ऐसे सीक्वेंस से पढ़ो तो क्यों चीजें याद नहीं होगी आपको। बस अब क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ याद कर लिया तो घर जाके कॉपी उठा के नहीं देखिए, बस इसका रिवीजन करोगे आप तो चीजें क्लियर होती जाएगी। क्लियर है। तो अब बात करते हैं किसकी, संजय डोगरी नेशनल पार्क की। कहाँ स्थित है, सीधी और सीधी जिले में जो है स्थित देखने को मिलता है। क्लियर है। ये मैंने बोला था कि ये जो नेशनल पार्क है इसका कुछ भाग किसके अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी आता है। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले, सरगुजा जिला आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। क्लियर है इतना। कब घोषणा हुई, 1983 में, 2008 में बन गया था। छत्तीसगढ़ में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, गुरु घासीदास। अब यहां से दो प्रश्न बन गए आपके। एक प्रश्न तो ये बन गया कि जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जलप्रपात देखने को मिलता है, कौन सा, कन्हैया
दाह जलप्रपात देखने को मिलता है। कौन सा? कन्हैया दाह जलप्रपात। और एक कौन सा? राम दाह कुंड देखने को मिलता है। और इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती? बनास में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बनास अपनों ने कहाँ पढ़ी थी? राजस्थान में। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश वाली, छत्तीसगढ़ वाली है ना बनास नदी। क्लियर है? चरण गंगा नदी बांधा हुआ, ठीक। केन नदी पन्ना नेशनल पार्क। बनास नदी कौन सा नेशनल? संजय डुबरी नेशनल पार्क। बंजर हालोड़ सुपर्ण नदी कान्हा किसली नेशनल पार्क है ना। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? नदियां क्लियर है? बढ़े आगे। कब घोषणा हुई थी इसकी? इसकी घोषणा देखो आप 1983 में। कब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया इसको? 2008 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। कन्हैया दाह और जलप्रपात कहाँ देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ क्यों याद कर रहे हो? वो छत्तीसगढ़ बोल रहे तो तुम भी छत्तीसगढ़ बोल दोगी हो, है ना। छत्तीसगढ़ थोड़ी है संजय, अभी नेशनल पार्क पढ़ रहे अपन, तो याद रखो ना कौन सा नेशनल पार्क। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा, ठीक है। पांडव नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में पड़ा था? ऑप्शन सुनो। हाँ, पन्ना में देखने को मिलेगा, ठीक है। पन्ना में एक और कौन सा जलप्रपात पड़ा था अपने? गाथा जलप्रपात पड़ा था पहले, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें? अब जो पीछे का याद भी करते चलो, ऐसा नहीं है अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं ना पीछे का नहीं। अपनी क्लास का मेन उद्देश्य क्या रहता है कि जिस पॉइंट से अपनों ने शुरुआत के लेक्चर में स्टार्ट करा, अंत में जहां अपन खत्म करें, तो वहां से लेके अंत तक सारी चीजें आपको यही क्लास में याद हो जाए, ताकि आपको घर जाके क्या, भले अपन धीरे पढ़ रहे हैं पर बढ़िया है, जितनी चीजें पढ़ रहे हैं कम से कम वो तो सही ढंग से पढ़ ले। अब देखते हैं नए दूसरा नेशनल पार्क कौन सा आ जाएगा। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलेगा? डिंडोरी में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? डिंडोरी में देखने को मिलेगा। इंट्रो में ही बता दिया था, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ये क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? मात्र 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला है। 200 मीटर, ठीक है। कितना? 200 मीटर, 0.27 मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना? 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। क्लियर है? और क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के ऊपर चर्चा कर रहे हैं अभी, तो 4-5 नेशनल पार्क हो चुके हैं। अब फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? इससे पहले कभी पढ़े हैं मध्य प्रदेश के बारे में, नेशनल पार्क वगैरह? नहीं पढ़े? ठीक है, अब यहाँ से पढ़ोगी तो भी समझ में आ जाएगा आपको। इसी टाइप से अपन पढ़ रहे हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में देखने को मिलेगा। क्लियर? कब स्थापना हुई? 1983 में इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश का जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये डिंडोरी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का क्या है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी का। कितने क्षेत्रफल में फैला है? मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का तो सबसे छोटा है ही ये। भारत का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क अभी कौन सा देखने को मिलेगा? यही देखने को मिलेगा। क्लियर है? अशोक सहानी। बेसिकली क्या है, इसको जीवाश्म नेशनल पार्क क्यों बोला जाता है? यहाँ पे क्या हमें डायनासोर के अंडे मिले हैं। किसके मिले हैं? डायनासोर के अंडे मिले हैं। उसके अलावा अपने को यहाँ पे जो है कुछ वृक्षों की जो है बहुत ज्यादा पुरानी प्रजातियां भी यहाँ देखने को मिलेगी। तो उन्हीं के संरक्षण संवर्धन के लिए किसके नेशनल पार्क की स्थापना करी? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को। जीवाश्म इंग्लिश में फॉसिल बोलते हैं, इसीलिए इसको कहीं 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 आपको ऑप्शन में फॉसिल नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? बढ़े आगे। कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 0.27 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कहाँ स्थित है? डिंडोरी में आपका स्थित देखने को मिलता है। अब देखो इसके बाद आता है अपना कौन सा 11वें नंबर का नेशनल पार्क। डायनासोर नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेगा? धार जिले में। कब स्थापना हुई? 2011 में स्थापना हुई। डायनासोर के अंडों का क्या किया गया? संरक्षण किया गया, ठीक है। यहाँ भी बेसिकली तो मध्य प्रदेश में दो ऐसे क्षेत्र है जहां पर डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं। एक तो कौन सा ज्यादा मात्रा में हुए हैं? इस वाले क्षेत्र में, धार जिले में।
तो इसलिए उनके संरक्षण के लिए क्या कर दिया, यहाँ एक नेशनल पार्क बना दिया। क्लियर है। और एक और अपने को कहाँ प्राप्त हुए, जो इससे पहले वाला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वहां डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अपने को वहां बहुत सारे पेड़ों की जो है प्राचीन प्रजातियां भी वहां मिली है, इसलिए उनके संरक्षण के लिए उस नेशनल पार्क की स्थापना कर दी थी। क्लियर है। डायनासोर नेशनल पार्क धार जिले में कब स्थापना हुई, 2011 में। क्या मिलते हैं, डायनासोर के अंडे। यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती, जब नदियां पट रहे थे तब देखा था कि धार से एक नदी आती, जोबट नदी, करा था डिस्कस के ऊपर। ठीक है, तो ये अपना जो है लगभग 11 ही नेशनल पार्क अपने कवर हो चुके हैं। क्लियर। कुनो पालनपुर छूट गया क्या अपना, आगे हुआ है यार। चलो उसके ऊपर भी कर लेते हैं डिस्कस। पहले ये देखो, इतना पढ़ लिया है, 10 हो गए अपने। क्लियर। आगे हुआ स्लाइड में वो भी। कब स्थापना हुई इसकी, डायनासोर नेशनल पार्क की, 1983 में स्थापना हुई। क्लियर। अब एक क्वेश्चन सोल्व करो सबसे पहले तो है ना। तो अब क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन देंगे, 2-3 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो आपको नेशनल, एक तो अपनों ने प्रोजेक्ट टाइगर वाला तो देख ही लिया, कितने जी नेशनल पार्क है, 6 नेशनल पार्क। कब कब स्थापना हुई आपको याद है। अब जो है एक साइड पे मैं नेशनल पार्क लिखूंगा, एक साइड पे ईयर लिखूंगा। नेशनल पार्क लिखते जाऊंगा, आपको ईयर बोलते जाना है। क्लियर है। लाइन से अपन सीक्वेंस ही चलेंगे। सबसे पहला कब है इसकी स्थापना वर्ष, और जो है नेशनल पार्क कब घोषित हुआ वो भी लिख लो, 1974 में। ये क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, हाँ टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये इसकी स्थापना, स्थापना वर्ष हो जाएगा। क्लियर। दूसरा अपनों ने कौन सा देखा था, कब देखा था, 1958 में। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, नहीं शामिल है। फिर उसके बाद कौन सा देखा था, 1968। कब इसको शामिल किया गया, 1994, 1993 ऐसा कुछ पढ़ा था अपनों ने, याद करो। 3 है, 3 है ना। 3 है यार। थ्री है ना, वही तो बोल रहा हूं। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन सा देखा था, पेंच। कब देखा था इसकी स्थापना, 1975 में, 1992 में देखा था। उसके बाद कौन सा देखा था, वन विहार देखा था। कब देखा था, 1979। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। उसके बाद कौन सा देखा था, पन्ना देखा था। कब स्थापना हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर में, 1994 में शामिल है। क्लियर है। उसके बाद कौन सा देखा था, कब स्थापना हुई थी, 81, 1999। ठीक है, उसके बाद संजय डोबरी, है ना। कब देखा था, कब देखा था, कब शामिल हुआ, 2008 में। उसके बाद फोसिल नेशनल पार्क देखा था। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब बना था आपका, ये भी 83 में बना था। उसके बाद कौन सा देखा अपनों ने, डायनासोर। कब बना आपका, 2011 में। उसके बाद कौन सा बना हाल ही में, कब बना, 2018 में। क्लियर है। ये सारे अपने नेशनल पार्क हो चुके हैं। क्लियर है, याद भी हो गए आपको सारे। अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर की जो है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा, कान्हा किसली नहीं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखने। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, कौन सा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकता है आपको क्रिएट हो कि मध्य प्रदेश का सबसे
जो है बड़ा नेशनल जो टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन में कान्हा किसली दे दिया, सतपुड़ा दे दिया, तो अपने को किस आंसर पे जाना है? सतपुड़ा पे जाना है। क्लियर है? सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? पेंच हो जाएगा। सतपुड़ा के बाद दूसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा? कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज अपने डिस्कस करा था, क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा कौन सा देखा था? क्लियर है? कान्हा किसली। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? कुनो पालनपुर आ जाएगा। उसके बाद सतपुड़ा, और सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? फोसी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर है। सबसे पहले अपनों ने क्या देखा? प्रोजेक्ट टाइगर के हिसाब से देखा। मध्य प्रदेश में आपको 6 जो है ऐसे नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे जहां प्रोजेक्ट टाइगर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा कौन सा है? सतपुड़ा। और सबसे छोटा पेंच। एरिया वाइज सबसे बड़ा और सबसे छोटा फोसिल जीवाश्म। अगर सतपुड़ा नहीं दिया तो फिर ऑप्शन कहाँ जाएगा आपका? कान्हा पे जाएगा। इसी टाइप से एरिया वाइज अगर कान्हा नहीं दिया है तो फिर कहाँ जाएगा? कुनो। अगर कुनो भी नहीं दिया तो आप किस आंसर पे जाओगे? सतपुड़ा के ऊपर जाओगे। क्लियर है? ये चीजें क्लियर है। बढ़े आगे, अब आगे देखते हैं। ठीक है, कुनो पालनपुर नेशनल पार्क के बारे में नहीं है ना? देखो कब स्थापना हुई कुनो पालनपुर नेशनल पार्क की, बेसिक आप इंफॉर्मेशन देख लो। कब स्थापना हुई? 2018 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ स्थित है? श्योपुर जिले में आपको स्थापना देखने को मिलेगी। 2018 से पहले ये नेशनल पार्क जो है क्या था? एक अभ्यारण्य हुआ करता था। कौन सा अभ्यारण्य हुआ करता था? क्लियर है? ये क्लियर है? हाल ही में क्या करा है? दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया से चीते लाए गए और चीतों का कहाँ कहाँ बसाए गए? कुनो पालनपुर नेशनल पार्क में आपके बसाए गए। ऐसे 3-4 पॉइंट ही आपको इसके अंतर्गत याद रखना है, जो भी लेक्चर के दौरान अपन 3-4 बार इसके ऊपर डिस्कशन भी कर चुके हैं। 2018 में स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल वाइज मध्य प्रदेश का कौन सा दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये देखने को मिलेगा। इससे पहले ही अपनों ने देखा कान्हा, फिर कुनो। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कुनो पालनपुर नेशनल पार्क शामिल है या नहीं है? नहीं शामिल है। ठीक है, क्लियर है? इस टाइप से भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे सकता है। ये अपने सारे नेशनल पार्क अपनों ने एक एक करके 11 नेशनल पार्कों के ऊपर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब एक प्रश्न है आपसे, कौन से नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है? मैं नेशनल पार्क के नाम बोलूंगा, आपको नदी बोलनी है। ठीक है, नहीं आएगी तो मैं आंसर बताऊंगा इसी फिर। सबसे पहले आता है अपना माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी नदी गुजरती? मनियार नदी गुजरती। उसके बाद नेशनल पार्क आता है आपका कौन सा? कान्हा किसली नेशनल पार्क? सुपर्णा नदी, हाँ, बंजर नदी और हालो नदी यहां से गुजरती। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, चरण गंगा नदी गुजरती। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती? केन नदी गुजरती। इतना क्लियर है? ठीक है, और देखो, और अपनों ने के बारे में चर्चा करी थी? हाँ, लगभग नदियों के बारे में, तो यहीं से आपके प्रश्न बनने की संभावना। अब अगले पॉइंट पे जाते हैं, किसके बारे में? अभ्यारण्य। नेशनल पार्क क्या होते हैं? जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए क्षेत्र घोषित करती राज्य सरकार। इसी टाइप से अभ्यारण्य की घोषणा करती किसी एक विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण संवर्धन के लिए क्या करती है? अभ्यारण्य की घोषणा करती। क्या याद रखना है? किसी एक विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण संवर्धन के लिए किसकी घोषणा की जाती है? अभ्यारण्य की घोषणा की जाती है। क्लियर है? तो अभ्यारण्य की घोषणा क्यों की जाती है? कोई विशिष्ट प्रजाति, मान लो तेंदुए हो गए हो, नीलगाय, जैसे अपना गांधी सागर जो अभ्यारण्य देखेंगे अपन, किसके लिए? नीलगाय के लिए फेमस है। तो इसी टाइप से आपको याद रखना है कि किसी एक प्रजाति के संरक्षण संवर्धन के लिए की जाती। कौन कौन से नेशनल पार्क है जो है पूरा मैप में देख सकते हो आप? कौन सा? एक राजगढ़ आगर में देखने को मिलेगा, रतलाम में देखने को मिलेगा कौन सा? सेलाना। राजगढ़ में देखने को मिलेगा आप कौन सा? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य का देखने को मिलेगा, राजगढ़ में देखने को मिलेगा। इसी टाइप से आगर मालवा में कौन सा देखने को मिलेगा? कामधेनु अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? कामधेनु। मैप देखो, जिले देखो, यही से प्रश्न बनेंगे आपसे। पूछ लेगा कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? राजगढ़ में स्थित है। आगर मालवा में। कामधेनु कहाँ स्थित है? आगर मालवा में। आपसे पूछ लेगा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? राजगढ़ आंसर होना चाहिए। क्लियर है? अगर पूछ लेगा आपसे सेलाना अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रतलाम होना चाहिए। 3 नेशनल पार्क, ये अपना अभ्यारण्य क्लियर है। आगे बढ़े। ठीक है, पश्चिम के देख लेते हैं, ऊपर वाले देख लेंगे, पूर्व वाले देख लेंगे, दक्षिण वाले देख लेंगे, दिशा के हिसाब से चलते हैं। कौन कौन से हो गए अपने? एक हो गया राजगढ़, आगर वाला हो गया कामधेनु, रतलाम हो गया सेलाना। उसके बाद आते हैं झाबुआ जिले में।
तो झाबुआ में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? मयूर अभ्यारण्य का देखने को मिलेगा, झाबुआ में देखने को मिलेगा कौन सा? मयूर अभ्यारण्य। पूछ लेगा आपसे मयूर अभ्यारण्य कहाँ है तो कहाँ देखने को मिलेगा? झाबुआ में देखने को मिलेगा। इसी टाइप से झाबुआ के नीचे कौन सा जिला आता है? अलीराजपुर आता है। अलीराजपुर में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। देखो और बढ़िया जूम करके अपन देखते हैं इसको। तो कट्ठीवाड़ा कहाँ देखने को मिलेगा? अलीराजपुर में देखने को मिलेगा। झाबुआ में मयूर देखने को मिलेगा। इसी टाइप से इंदौर में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? राला मंडल। राला मंडल कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में। जब मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे थे तब अपनों ने एक नदी के बारे में चर्चा करी थी, सरस्वती नदी के बारे में। किसके बारे में? सरस्वती नदी, जो किसकी सहायक नदी? कान या खान नदी की सहायक नदी देखी थी। उस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अपनों ने देखा था राला मंडल की पहाड़ियों से उस नदी का उद्गम होता है। तो यही राला मंडल जो है, जो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उन्हीं राला मंडल की पहाड़ियों पर स्थित है। क्लियर है? कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है? कौन कौन से देख लिए अपने? आपसे पूछ लिया कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आगर हो जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से आपसे पूछ लिया कौन सा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो राजगढ़ में स्थित है। ठीक है। मयूर या कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य? मयूर झाबुआ कट्ठीवाड़ा कहाँ हो जाएगा? अलीराजपुर में हो जाएगा। रतलाम में सेलाना हो गया, इंदौर में राला मंडल हो गया। उसके बाद ऐसे चलते नीचे की ओर, सुरमानिया अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा आपको? खंडवा जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ? खंडवा जिले में देखने को मिलेगा। मड़ई अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा? होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। मड़ई अभ्यारण्य होशंगाबाद में। जब मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे थे तब ताप्ती नदी के बारे में पढ़ा था। ठीक। और एक कौन सी नदी देखी थी अपनों ने? पेंच नदी के बारे में पढ़ा था। तो इन दोनों का उद्गम कहाँ से हो रहा था? काली भीत की पहाड़ियों से हो रहा था। इन्हीं काली भीत की पहाड़ियों पे एक जो है अभ्यारण्य देखने को मिलता है। कौन सा? काली भीत अभ्यारण्य देखने को मिलता है। और ये कहाँ स्थित है आपका? बैतूल में स्थित है। क्लियर है? शुरू वाले भूल तो नहीं गए? कहाँ से स्टार्ट करा था अपनों ने? आगर मालवा से स्टार्ट करा था। कौन सा देखा था? कामधेनु अभ्यारण्य देखा था। उसके बाद अपनों ने क्या देखा था? नरसिंहगढ़ में जो है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य का देखा था। राजगढ़ में, सेलाना रतलाम में, मयूर झाबुआ में, कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में, राला मंडल कहाँ देखा था? इंदौर में देखा था। उसके बाद सुरमानिया कहाँ देखा था? खंडवा में देखा था। इसी टाइप से मड़ई कहाँ देखा था? होशंगाबाद में। कालीभीत बैतूल में देख लिया। क्लियर है इतनी चीजें? इसी स्लाइड से आपके प्रश्न बन जाएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है। कि एक साइड पे जो है क्या दे देगा? अभ्यारण्य दे देगा, और एक साइड पे सही जोड़ी मिलान करने देगा। कथन में प्रश्न दे सकता है। ठीक है। उसके बाद आपसे ऐसे डायरेक्ट भी पूछ लेगा। अभ्यारण्य दे दिया, जिलों के नाम दे दिया, मिलान करने पूछ लेगा। ठीक है। कालीभीत का हो जाएगा बैतूल में। इसी टाइप से कर्माझीरी नेशनल ये अभ्यारण्य का देखने को मिलेगा आपको? शिवनी जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है। हम किसके फैन है? मंडला के फैन है। तो फैन अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा? मंडला जिले में आपको देखने को मिलेगा। रानी दुर्गावती कहाँ देखने को मिलेगा? दमोह में देखने को मिलेगा। रानी दुर्गावती दमोह में। हाल ही में क्या करा है? रानी दुर्गावती जो अभ्यारण्य है इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर भी कंसिडर किया गया। इसकी अधिसूचना जारी हुई, हाल बनानी है। जब मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे तब और इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो रानी दुर्गावती कहाँ देखने को मिलता है? दमोह में देखने को मिलता है। क्लियर है? कर्माजीरी सिवनी में, फेन मंडला में। रानी दुर्गावती कहाँ देखने को मिलता है? दमोह में। नोरादेही अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलता है? सागर जिले में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा? राला मंडल इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा? नोरादेही सागर वाला हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है? पुराना भूल तो नहीं गए? याद है? आगे बढ़े। उसके बाद देखो घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलता है आपको? ग्वालियर में देखने को मिलेगा। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में देखने को मिलेगा। और चंबल घड़ियाल केंद्र, अपन किसके बारे में? चंबल नदी पढ़ रहे थे तब अपनों ने चंबल घड़ियाल केंद्र के बारे में डिस्कस करा था। ये कहाँ देखने को मिलेगा? मुरैना में देखने को मिलेगा। इसी टाइप से केन घड़ियाल केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा आपको? केन नदी पर छतरपुर जिले में आसपास देखने को मिलेगा। पन्ना नेशनल पार्क पढ़ रहे थे तब इसके ऊपर डिस्कस करा था अपनों ने। इसी टाइप से आपको जो है सोन घड़ियाल केंद्र देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? सीधिया शेरडोल में सोन नदी पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल केंद्र बनाए गए। कौन कौन से? चंबल घड़ियाल केंद्र, केन और सोन हो जाएगा। तीनों नदियों पे स्थित है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा?
पन्ना जिले में देखने को मिलेगा। गंगो पन्ना जिले में देखने को मिलेगा। बगदरा सीधी में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से अपनों ने एक एक करके जो है सारे अभ्यारण्यों के ऊपर देख लिया। ये वाले एक बार और देख लेते, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, यही चीजें आपकी याद हो जाएगी। ठीक है, बगदरा कहाँ देखने को मिलेगा? सीधी जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देख लेते हैं सबसे। बगदरा सीधी जिले में देखने को मिलेगा। नोरादेही सागर में। रानी दुर्गावती दमोह में देखने को मिलेगा। गंगो कहाँ देखने को मिलेगा? पन्ना में। सोन घड़ियाल केंद्र सीधी शहडोल में देखने को मिलेगा। केन घड़ियाल केंद्र छतरपुर में। घाटी गांव ग्वालियर में देखने को मिलेगा। चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में देखने को मिलेगा। फेन अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा? मंडला में। कर्माझीरी शिवनी में। कालीभीत बैतूल में। मड़ई होशंगाबाद में। सुरमानिया खंडवा में। राला मंडल इंदौर में। मयूर अभ्यारण्य झाबुआ में। कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में। सेलाना रतलाम में। कामधेनु आगर में। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में। ठीक है, नौरादेही सागर हो गया। इस टाइप से अपनों ने जो है सारे अभ्यारण्यों के ऊपर डिस्कस कर लिया। आपको लगभग लगभग जो है 30-40% तो याद हुआ ही है 100 में से, है ना? तो अब बताओ मड़ई अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन सुनो, बैतूल होशंगाबाद अलीराजपुर झाबुआ। ये देखने को मिलेगा आपको कहाँ? होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेंगे। इसी टाइप से प्रश्न आएंगे। अब वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मड़ई कहाँ देखने को मिलेगा? होशंगाबाद में। बैतूल में कौन सा देखने को मिलेगा? कालीभीत देखने को मिल कालीभीत बैतूल में। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजगढ़ स्थित है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में आपको एक जो है झील देखने को मिलेगी, उसका नाम है चिड़ीको झील। इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं उसी के। चिड़ीको झील, उसी झील के कारण जो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, यहाँ पे किला भी देखने को मिलेगा। इन्हीं विशेषताओं के कारण नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को जो है कश्मीर मालवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर मालवा कहा जाता है। इतना क्लियर है? राला मंडल क्या विशेषता है इसकी? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य देखने को मिलता है। नोरादेही अभ्यारण्य सागर में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य देखने को मिलता है। सुरमानिया खंडवा खरगोन बैतूल अलीराजपुर। क्या आंसर है? खंडवा आंसर है। ठीक है, अब देखो और बताओ मेरे को कि कामधेनु कहाँ स्थित है? आगर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। कर्माझीरी शिवनी में। रानी दुर्गावती दमोह में स्थित है। एक दो बार और देखना, चीजें याद हो जाएगी। बड़े आगे अब जो है विशेष जंतु के संरक्षण के लिए तो अपनों ने क्या देखा? घड़ियाल केंद्र कितने हैं? 3 देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? चंबल केन और सोन। केन कहाँ देखा अपनों ने? मुरैना में। केन कहाँ देखा? छतरपुर और पन्ना में। चंबल कहाँ देखा? मुरैना में। सोन कहाँ देखा? सीधी शहडोल में देखा। तीनों नदियों की लाइन याद कर लेना। ठीक है, कौन सा? चंबल केन और सोन। नदियां याद है कि कैसे क्या बढ़ रही है मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित को जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जमा है तो जमा सकते हो आप। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? चंबल आ जाएगा। दूसरा कौन सा? केन आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा? सोन आ जाएगा। इस टाइप से आपसे ये प्रश्न भी बन सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम में जमाओ, पश्चिम से पूर्व में जमाओ, उत्तर से दक्षिण में जमाओ। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। घड़ियाल केंद्र देख लिए। जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र सोन चिड़िया अभ्यारण्य कौन सा देखने को मिलेगा? ग्वालियर जिले में अपनों ने जो है एक अभ्यारण्य पढ़ा था, कौन सा? घाटी गांव अभ्यारण्य। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र कौन सा है? सोन चिड़िया अभ्यारण्य देखने को मिलता है। खरमोर पक्षी अभ्यारण्य का देखने को मिलता है। खरमोर पक्षी के 2 अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में जो है प्रचलित है। जहां पे 2 अभ्यारण्य ऐसे हैं जहां खरमोर पक्षी का क्या किया जा रहा है? संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। अभ्यारण्य स्टार्ट करने से पहले पहली लाइन ये देखी थी कि किसी विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण संवर्धन के लिए किसकी स्थापना की जाती? अभ्यारण्य की स्थापना की जाती। तो खरमोर पक्षी के लिए कौन से 2 देखने को मिलेगा? सेलाना रतलाम में। सरदारपुर कहाँ देखने को मिलेगा? धार में। यहाँ पे जो है एक और याद कर लेना, कौन सा? कहाँ देखने को मिलता है? धार में देखने को मिलता है। क्लियर है? विशेष जंतु के संरक्षण के लिए याद है। यहां से आपको प्रीलिम्स में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है? सोन अभ्यारण्य का सोन चिड़िया का संरक्षण घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में। खरमोर पक्षी अभ्यारण्य 2 अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। सेलाना कहाँ है? रतलाम में। और सरदारपुर धार में देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी चीजें? कर्माझीरी कहाँ देखने को मिलेगा? बैतूल में देखने को मिलेगा है। बताओ।
ठीक है, अब देखो खेवनी अभ्यारण्य, ये थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा है क्या? इसको टाइप करवा लेंगे अपन, है ना, सर से बोल के। मोबाइल में आ रहा है सही नजर? ठीक है, हाँ तो मैं बोल दूंगा यहाँ से तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर सही नहीं नजर आ रहा हो तो टाइप भी करवा सकते अपन इसको। खेवनी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देवास और सीहोर में। कब स्थापना हुई? 1955 में स्थापना हुई। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कब स्थापना, कहाँ स्थित है? राजगढ़ में। इसको एक और किस नाम से जाना जाता है? रोक अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ स्थित एक चिड़ी को झील कहाँ देखने को मिलेगी? इसी अभ्यारण्य में देखने को मिलेगी। इसी को किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर है मालवा के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य? राजगढ़ में। कब स्थापना हुई? 1974 में हुई थी। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सीधी शहडोल में। कब स्थापना हुई? 1974 में स्थापित है। रातापानी कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? रायसेन जिले में आपको देखने को मिलेगा। कब स्थापना हुई? 1976 में स्थापना हुई। इसका याद कर लेना आप, इसकी डेट। किस किस की डेट याद करनी है वो भी बता दूंगा मैं आपको। रातापानी की डेट आप याद कर लेना, कब है? 1976 है। कहाँ स्थित है? रातापानी रायसेन। रातापानी रस है, रायसेन हो जाएगा। क्लियर है? रातापानी रायसेन है। इस अभ्यारण्य को जो है नेशनल पार्क कब से सरकार ने घोषणा कर रखी कि इस जो है इसको क्या बनाया जाएगा? टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इस रातापन्नी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व की दर्जा देने की बात 2018-19 से कर रखी, पर अभी तक बना है नहीं बनाया है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं बोरी। बोरी अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा? होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, जब मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट पढ़े थे इससे पहली वाली क्लास में। तब अपनों ने देखा था कि बोरी घाटी में किस वृक्षों की सर्वाधिक सघनता मिलती है। साल के वृक्षों की सर्वाधिक सघनता कहाँ देखने को मिलेगी? बोरी घाटी पढ़ा था अपनों ने। बोरी घाटी कहाँ है? होशंगाबाद में। बोरी घाटी अभ्यारण्य कहाँ है? होशंगाबाद में। कब स्थापना हुई? 1977 में इसकी स्थापना हुई। इससे पहले वाला भूल तो नहीं गए? रातापानी कहाँ स्थित है? रायसेन में। कब स्थापना हुई? 1976। राजगढ़ किस नाम से जाना जाता है? रोक अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को। कहाँ स्थित है? राजगढ़ में। कब स्थापना हुई? 1974 में। खिवनी कहाँ स्थित है? देवास और सीहोर में स्थित है। ठीक है, चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना जिले में। कब स्थापना हुई? 1976 में। इससे पहले वाला 1974 वाला घड़ियाल केंद्र भूल तो नहीं गए? सोन घड़ियाल केंद्र 1974, 1976, हाँ 78 चंबल घड़ियाल केंद्र। क्लियर है? बगदरा सीधी 1978। गंगा अभ्यारण्य कहाँ देखा अपनों ने? पन्ना में। कहाँ स्थित है? 1979 में स्थापना हुई। केन घड़ियाल केंद्र कब स्थापना हुई? 1981 में। कहाँ स्थित है? छतरपुर और पन्ना में स्थित है। तो तीनों अपना डेट अगर देखे, आपसे कोई डेट पूछ ले तो आप क्लियर हो, डेट बताने में सक्षम हो? 1974, 1978 और 1981। अगर आपसे पूछ ले कि स्थापना के अनुसार मतलब निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान ये अपने जो कौन से घड़ियाल केंद्रों को क्रम से जमाइए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सोन, फिर चंबल और फिर कौन सा हो जाएगा? केन हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो भी क्लियर है, कौन सी नदी पे तो भी क्लियर है, ईयर वाइज पूछ लेगा तो भी क्लियर है। आगे बढ़ते, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में देखने को मिलता है। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में देखने को मिलता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना भी यहाँ प्रस्तावित देखने को मिलती। इससे पहले अपनों ने नेशनल पार्क पढ़े थे, तो कौन से नेशनल पार्क में देखा था कि यहाँ गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है? पन्ना नेशनल पार्क में देखा था। क्लियर है? और यहाँ पे क्या है? प्रस्तावित देखने को मिलती। फेन कहाँ? क्या मंडला? हम किसके फेन है? मंडला के। पनपटा अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलता है? शहडोल और उमरिया में देखने को मिलता है। सेलाना अभ्यारण्य रतलाम जिले में। ये मध्य प्रदेश का दूसरा दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य देखने को मिलता है। सरदारपुर धार में। किसके लिए पढ़ा था इससे पहले? खरमोर के बारे में पढ़ा था ना अपनों ने, खरमोर के संरक्षण। इसके अलावा किसके? दूधराज पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध देखने को मिलता है। नोरादेही सागर में। मध्य प्रदेश का क्या देखने को मिलता है? सबसे बड़ा नेशनल ये अपना अभ्यारण्य देखने को मिलता है। क्लियर है? राला मंडल इंदौर में। सबसे छोटा 89। और ओरछा अभ्यारण्य का देखने को मिलता है? निवाड़ी में। उसके अलावा वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलता है? दमोह में देखने को मिलता है। इसकी डेट याद कर लेना।
1997, ठीक है। कामधेनु गो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आगर मालवा में। कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में। सिंगोरी रायसेन में। और कर्माझीरी शिवनी में देखने को मिलता है। क्लियर है? इसमें आगे ईयर भी मेंशन है, आपको मैप में प्रैक्टिस करना पहले तो, कहीं अटको तो ये टेबल देख लेना। बड़े आगे देखो, अब इसके अलावा कौन कौन से जो है वन्य जीव अभ्यारण्य प्रस्तावित देखने को मिलते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य में यही याद रखना है आपको कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जो मैंने 2-4 मेंशन करवाए आपसे, उनकी डेटे याद कर लेना। क्लियर है? और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा है जो है नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रस्तावित है। जैसे गांधी सागर में किसके संरक्षण के लिए जो परियोजना प्रस्तावित है, इस टाइप के प्रश्न ही आपसे यहाँ से बनेंगे। इसके अलावा आपको अभ्यारण्यों में कोई भी और चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? नेशनल पार्क में भी अपनों ने जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ना है आपको। कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं ये अपनों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कुछ अभ्यारण्य जो है भी प्रस्तावित देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते कभी यहाँ से आपसे प्रश्न बन जाए तो महात्मा गांधी अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलता है? बुरहानपुर में देखने को मिलता है। महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में देखने को मिलता है। अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य इंदौर में। माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य श्योपुर में देखने को मिलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सीहोर में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य नरसिंहपुर में। राजा दलपत शाह मंडला में। जमुना देवी धार में। राजेंद्र प्रसाद हरदा में। ओकारेश्वर खंडवा में। राधोगढ़ गुना में। और भीमराव अंबेडकर सागर में देखने को मिलता है। 4-5 के नाम तो ऐसे ही याद कर सकते हो आप, नाम से ही। देखो, सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया कि अब अहिल्याबाई के बारे में पता है आपको कि कहाँ की शासिका थी? होलकर वंश की थी। इंदौर में होलकर वंश का शासन था। तो अगर अहिल्याबाई अभ्यारण्य प्रस्तावित होगा तो कहाँ होगा अपना? इंदौर में होगा। इसी टाइप से सिंधिया वंश के बारे में देखा होगा आपने। माधवराव सिंधिया किसके? सिंधिया वंश के शासक थे। तो उनका अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित हो जाएगा? पूरा पट्टा वही आ गया अपना, ग्वालियर मुरैना। तो उत्तरी क्षेत्र आ गया, तो कौन सा आ जाएगा अपना? श्योपुर आ जाएगा। इसी टाइप से अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। ऐसे याद करने के तरीके बता रहा हूँ, है ना। शिवराज सिंह चौहान है, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सीहोर वाला रीजन उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, बीजेपी से संबंधित है। जो है सरदार पटेल को बीजेपी वाले अच्छे खासा महत्व देते हैं, तो कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? सीहोर में हो जाएगा। इंदिरा गांधी नरसिंहपुर में। राजा दलपत शाह अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिले? मंडला में। गोंड वंश के बारे में जब पढ़ेंगे अपन, तो गोंड वंश के शासक हुआ करते थे राजा दलपति शाह, है ना। तो इनका अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा? मंडला में देखने को मिलेगा। क्लियर? जमुना देवी जो है बेसिकली एक सांसद हुआ करती थी, मध्य प्रदेश की विधानसभा से भी ये बहुत सी बार चुन के गई। तो ये कहाँ से चुन के जाती थी? हमेशा धार से जाती थी। इसलिए क्या है, जमुना देवी का अभ्यारण्य देखने को मिलता है? धार में देखने को मिलता है। राजेंद्र प्रसाद हरदा में। ओकारेश्वर तो याद करिए लेना, खंडवा में। राधोगढ़ गुना में। और भीमराव अंबेडकर सागर में प्रस्तावित है। क्लियर है? अपनों ने नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करा, अपनों ने अभ्यारण्यों के बारे में डिस्कस करा। अब एक टॉपिक और बच जाता है अपना, कौन सा? जैव आरक्षित क्षेत्र वाला। कौन सा? जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। जैव आरक्षित क्षेत्र बेसिकली क्या किए जाते हैं? ये भी संरक्षण संवर्धन के लिए किए जाते हैं। तो सबसे बड़े क्षेत्र कौन से होते हैं? जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 1 या 2 से अधिक अभ्यारण्य शामिल हो सकते हैं, एक नेशनल पार्क शामिल हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब एक एक करके देखते हैं। मध्य प्रदेश में आपको 3 जैव आरक्षित क्षेत्र देखने को मिलेंगे। कितने? 3 देखने को मिलेंगे। कौन सा? एक देखने को मिलेगा पंचमढ़ी, एक देखने को मिलेगा अमरकंटक अचान कमार, है ना। उसके बाद एक कौन सा देखने को? पन्ना। ये अचान कमार वाला क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है। और अमरकंटक मध्य प्रदेश में। मेकल रेंज के बारे में पढ़ा था, क्लियर है? वही। अब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कब बना है। तो इस बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा हुई 1999 में। कब घोषणा हुई? 1999 में इसकी घोषणा हुई। कौन से जिले में स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था। होशंगाबाद में ही जो है कौन सी? बोरी घाटी अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा था। ये दोनों क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी घाटी अभ्यारण्य। यूनेस्को ने इसको विश्व जो है यूनेस्को सूची में क्या कब शामिल किया गया? 2009। बेसिकली किसी जैव आरक्षित क्षेत्र को अगर यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है तो उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा होता है कि उसके संरक्षण संवर्धन के लिए जो है यूनेस्को भी कुछ फंड देता है, पैसे देता है। तो इसलिए क्या है,
इसको शामिल किया जाता है उसकी सूची में। कब शामिल किया गया? 2009 में शामिल किया है। क्लियर है इतना? कब घोषणा हुई इसकी? 1999 में। कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर शामिल है? सतपुड़ा शामिल है और बोरी घाटी शामिल है। कब इसके जो है कौन से जिले में पड़ता है अपना? होशंगाबाद में। वहां पंचमढ़ी सही बोला, पंचमढ़ी भी किस में पड़ता है? होशंगाबाद में पड़ता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होता है? यहाँ पे एक बड़ी गिलहरी देखने को मिलती है जो क्या करती है? उड़ती है, देख लेना बस। उसके बाद दूसरा वायु जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा आता है? अमरकंटक आता है अपना। कौन सा? अमरकंटक आता है। इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में हुई। कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक अचान कमार देखा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कब स्थापना हुई? 2000। कब इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो 2012 में। यहाँ पे साइरस क्रेन भी पाए जाते हैं। क्लियर है? तो अब देखो, ये अपना पंचमढ़ी हो गया। ठीक है, ये अपना कौन सा हो जाएगा? अमरकंटक अचान कमार। कब स्थापना हुई? सूची में कब शामिल किया गया? अमरकंटक अचान कमार की स्थापना कब हुई? कब शामिल किया गया? 2012 में। क्लियर है? यहीं से प्रश्न बनेंगे आपके। एक और बच रहा है अपना, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका एक और बच रहा है, कौन सा? पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बारे में देखो, पन्ना के बारे में क्या देखा था? केन नदी इसके मध्य से होकर गुजरती है, वही लिखा हुआ। देखो, इसकी घोषणा की अगर बात करें तो इसकी घोषणा हुई थी 2011 में। कब घोषणा हुई थी? बस सर 5 मिनट। तो कब घोषणा हुई थी? 2011 में इसकी घोषणा हुई थी। कहाँ देखने को मिलता है? पन्ना और छतरपुर में देखने को मिलता है। घोषणा हुई थी 2011 में। इसको विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने कब शामिल करा? 2020 में शामिल करा। केन नदी इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होते हैं? गंगो अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपके इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। क्लियर है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य नोरादेई इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा अपना? देखो, यहाँ तक ये खत्म हो गया। अब इसके बाद स्पेशल फैक्ट चल गए अपने। ये फैक्ट है ना, यहाँ से हेडिंग डालना भूल गया सर। नोरादेई सागर में सबसे बड़ा सबसे छोटा राला मंडल। जीव जागरूकता केंद्र का बना है राला मंडल। एक्चुअली में क्या है? सारा फैक्चुअल डाटा है, इसमें कुछ समझने लायक है तो पीडीएफ देख लेना। यहाँ से अगर आपके कोई डाउट आए तो क्लियर है। अब इससे कल वाली क्लास में हम मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लेंगे। इंडस्ट्रीज पढ़ने के बाद मध्य प्रदेश की जनगणना बचेगी और कृषि, इंडस्ट्रीज और कृषि कल ही कर लेंगे। फिर जनगणना करके अपना ज्योग्राफी खत्म करके अपन फिर हिस्ट्री की ओर बढ़ चलेंगे। ठीक है, हिस्ट्री खत्म करने के बाद फिर कल्चर और फिर खत्म। और क्या, पॉलिटी में तो आपको कुछ समझने लायक बचेगा नहीं। आपको डाटा प्रोवाइड कर देंगे, तरीके बता दूंगा कैसे याद करना है। उससे प्रश्न ऐसे आते कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन नहीं रहा है। ठीक है, उनके बैकग्राउंड से प्रश्न पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्यपाल रहा है जो किसी जैसे राज्य का अगर मुख्यमंत्री रहा हो। ये सभी डाटा आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे हम। आपको कुछ नहीं करना, याद करना रहेगा। अब कल क्या करके आना है? जनगणना पूरी याद करके आना है ना। लूसेंट में मिल जाएगी आपको।